हेलो। हाँ जी। राम राम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो भाई, ग्रुप डी में वही हुआ जो सुबह बताया था। आ गया भाई मैं, आशीष मलिक। ओके है अब। चलो जी। तो दोस्तों, आज जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर केस चल रहा है, उसकी सुनवाई थी आज 18 जनवरी को। और सुबह मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट केस आपका लगा है, वो कोर्ट नंबर 8 में, रूम नंबर 8 में लगा था। और सीरियल नंबर 258 था। मैंने आपको सुबह ये बताया था कि कम चांस है आपका नंबर नहीं आएगा, आपके केस की सुनवाई नहीं होगी। और आ भी गया तो बहस नहीं होगी, बस अपना फॉर्मेलिटी वाला काम है, वो काम होगा। और वही हुआ जी। आपकी नेक्स्ट हियरिंग आ गई है 31 जनवरी की। ये बात मैंने सुबह आपको बताई थी कि आपका मामला 31 जनवरी पे जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। और वही हुआ दोस्तों। 31 जनवरी की नेक्स्ट डेट रखती है कोर्ट में। जो आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो 5 नंबर वाला केस चल रहा है ना, एक्स्ट्रा 5 नंबर वाला, उसकी नेक्स्ट डेट जो है कोर्ट की, वो 31 जनवरी हो गई है जी। मैन केस के साथ मर्ज हो गया है। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों? अब क्या होगा दोस्तों? यदि ये प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस आगे जो अभी बढ़ाना है, वो अभी केवल 95 में से ही बढ़ाना है। मतलब यदि इनको डीवी करवाना है तो वो 95 में से ही करवाना है, यदि करवाना चाहे तो ये। क्योंकि जो अब लिस्ट लगेगी, यदि इनको डीवी करवाना है तो वो 95 में से लगेगी। भाई, 95 में से आपके कितने नंबर है, और फिर आप इनको जितने गुणा बुलाने, 3 गुणा, तो 3 गुणा में आप आते हो नहीं आते, तो आपका डीवी होगा। ये प्रोसेस ये आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो। ठीक है। और बताया जा रहा है कि लगभग 41,000 के आसपास लोगों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, या पोर्टल जो ओपन करेंगे चॉइस वाला, वो ओपन करेंगे। दोस्तों, सारा का सारा मामला आपका कब जाएगा? यदि आपका डीवी करवाएंगे ये ऑफलाइन या चाहे ऑनलाइन, डीवी आपका फरवरी के अंदर ही होगा। ज्वाइनिंग आपकी 15 मार्च के आसपास होगी, यानी कि भाई फरवरी लास्ट, मार्च स्टार्टिंग। ये इंतजार आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये चीज मैंने आज से आपको 5-7 दिन पहले बताई थी कि ज्वाइनिंग ये मार्च के अंदर ही लेके जाएंगे या फरवरी के अंदर ही लेके जाएंगे। जो स्पीडली काम होगा ग्रुप डी भर्ती का, वो फरवरी के अंदर ही होगा। ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है। और आज ये 18 जनवरी से 31 जनवरी पे जाने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मतलब ये सोचो कि भाई केवल इसकी वजह से ही फरवरी में चली गई चीजें, ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं ग्रुप सी की बात करूं, अन्य एग्जाम की, ग्रुप सी की यदि बात करें अन्य एग्जाम की, तो वहां पे भी दोस्तों रुकावट आने की संभावना है। जो अन्य ग्रुप के एग्जाम होने आपके, वहां पे भी रुकावट आने की संभावना है। सी की भर्ती पहले नहीं होगी जी, पहले ग्रुप डी की ही होगी। पहले ग्रुप डी की ही भर्ती होगी। ग्रुप डी की भर्ती ही पहले होगी भाई, लिख के ले लो। ग्रुप सी की भर्ती पहले नहीं होगी।
सुनील कुमार कह रहे कि 8 मार्च से आचार संहिता लग जाएगी। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ फरवरी के लास्ट में, मार्च के स्टार्टिंग में ये आपका मतलब बेड़ा पार कर देंगे जो ग्रुप डी में लगने वाले हैं उनका। अमिता आर्य कह रही चांस है सर, सी की भर्ती पहले नहीं होगी जी। चाहता मैं भी हूं कि सी की भर्ती पहले होनी चाहिए, ताकि ग्रुप डी में कम कट ऑफ के का भाई थोड़ी जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो भाई 1-2 नंबर कम आए हैं उनका नाम भी आ जाए। लेकिन केवल मेरे चाहने से ऐसा नहीं होगा, वो तो भाई सरकार ने जो सोच रखी है ना वो उसके हिसाब से होगा। और सरकार को आपके इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पोस्ट खाली रह जाएगी, भाई 1 नंबर कम वाले का नंबर आ जाएगा, इन बातों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये तो हमें मतलब है, या दूसरे जिसने कोर्स बेचने हैं उसको मतलब है, या आपको मतलब है। लेकिन भाई सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को तो बस ये रुक के मरवाने हैं कि हाँ भाई हमने ग्रुप डी की 15,000 भर्ती कर दी, हमने टीजीटी की 7,500 भर्ती कर दी, उसमें आप कितने परेशान हुए, आप कितने परेशान नहीं हुए, कोई मतलब नहीं है। एक भाई कह रहे कि डीवी ऑनलाइन हो सकता है क्या? भाई साहब पूरी एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि डीवी ऑनलाइन करवाएंगे। जब ऑनलाइन डीवी करवाना होता है 99% एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही लिखा होता है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन करवा सकते हैं। जैसे पिछली ग्रुप डी में साफ साफ मेंशन था, साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे वो ऑनलाइन करवाएंगे। आप पढ़ लेना ग्रुप डी की जो 2018 में भर्ती आई थी ना, आप उसको पढ़ लेना आराम से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाएंगे। लेकिन अब सीईटी में लिखा नहीं है भाई, बाकी ये चलाना चाहे तो अपनी चला सकते हैं। सुनील भाई देखो संभावना ये है, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि 30 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग है, 30 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग है। और जो रूल रेगुलेशन बनने हैं, जो रूल रेगुलेशन बनने हैं उनकी फाइल कैबिनेट से पास करवानी है, कैबिनेट से पास करवानी है। अब यदि ये मीटिंग ज्यादा लेट होती तो कहीं ना कहीं संभावना थी कि वो अलग तरीके से कैबिनेट से पास करवा लेते। अब 30 जनवरी में मात्र 10 दिन का समय बचा है जी, मात्र 10 दिन का समय बचा है। तो शायद ये कैबिनेट के अंदर ही इस रूल रेगुलेशन को पास करवाएंगे, यदि सरकार का ध्यान वास्तव में भर्ती के ऊपर है तो। ठीक है, तो 30 जनवरी यानी कि आपकी पुलिस की भर्ती भाई साहब फरवरी में चली गई, पुलिस की भर्ती फरवरी में चली गई। और जिसको हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है भाई, जिसको हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे, अपने ऐप पे अपना बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मन करे तो, आपको लगे कि हाँ मुझे पढ़ाई की जरूरत है, मुझे पढ़ना है, आपको स्टडी को टाइम देना है, आपको लगता है कि मैं पढ़ के भाई सिलेक्शन ले सकता हूं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आज क्या हुआ भाई? आज कुछ भी नहीं हुआ, सुबह बताया था वही हुआ। नेक्स्ट डेट दे दी है 31 जनवरी, नेक्स्ट डेट 31 जनवरी दे दी है। जो सोशिक नेमी क्राइटेरिया केस है वो 31 जनवरी के ऊपर चला गया है। ठीक है ना? एक बार लाइक करो सभी साथी, इसमें कटौती मत करो, लाइक कर दो एक बार ताकि मुझे पता चल जाए कि चीजें समझ में आ रही है। हाँ, एक अगला सीईटी 100% होगा भाई, सीईटी का एग्जाम 100% होगा भाई, कोई लिख के ले लो चाहिए। सीईटी अगला 100% होगा, नेक्स्ट सीईटी 100% होगा। लेकिन भर्ती आएगी या नहीं आएगी उसके बेस पे, भर्ती आएगी या नहीं ये डाउटफुल रहेगा भाई। इलेक्शन से पहले और भर्तियां नहीं करेगी ये, अगला सीईटी भी ले ले उसके बेस पे भर्तियां भी कर दे, ऐसा मुश्किल है। ग्रुप डी की भर्ती आपकी फरवरी में पूरी हो जाएगी जी, मार्च में ज्वाइनिंग दे देंगे। भाई मैंने भी तो वही बात कही है कि 95 में से सरकार प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने ये बात बोल रखी है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है सरकार 95 में से। क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, डीवी करवाना है, यानी कि डीवी के लिए जो लिस्ट आएगी, जो डीवी के लिए लिस्ट आएगी वो आपकी केवल रिटर्न में से आएगी,
केवल रिटर्न में से। रिटर्न कितने का पेपर है? रिटर्न तो 95 का है जी, लिस्ट तो 95 में से लगेगी। डीवी में देखा जाएगा कि 5 नंबर कौन किसके लायक है या नहीं है। 5 नंबर लास्ट में फाइनल लिस्ट में मिलते हैं जी। 5 नंबर जो मिलते हैं ना, वो फाइनल लिस्ट में ऐड होके आते हैं। पहला जो रिजल्ट आता है रिटर्न का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि सरकार को करानी पड़ गई, तो वो रिजल्ट तो 95 में से ही आएगा, और 95 में से रिजल्ट निकाला जा सकता है। कोर्ट के ऑप्शन खुले हैं। कोर्ट ने ये बोल रखा है कि आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर ऐड करके प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। ये कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हो रखे हैं। और अब जो सुनवाई होगी 5 नंबर को लेकर, वो कब होगी जी? 31 जनवरी को होगी। देवेंद्र भाई क्या बोलूं मैं, बात कैडर की जेबीटी भर्ती, मैं तो चाहता हूं भर्ती आए, लेकिन भाई चाहने से होगा क्या? हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं भर्ती को निकलवाने के लिए? हम लोग कुछ कर भी तो नहीं है। यदि आपको जेबीटी लगना है ना मेरे भाई, जो आपकी भर्ती आ गई है चंडीगढ़ के अंदर, उसके लिए जरूर अप्लाई कर देना यदि आपकी योग्यता है तो। देवेंद्र भाई ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। और दिल्ली में आज 990 पदों पे और एक भर्ती शुरू हो गई है। दिल्ली में 990 पदों पे एक भर्ती और शुरू हो गई है। 990 वैकेंसी है दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया के लिए है, पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन बेस पे है, ग्रेजुएशन बेस पे 990 वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, ठीक है ना, ग्रेजुएशन बेस पे। और उसमें मैथ भी नहीं आएगा, मैथ भी नहीं आएगा इस भर्ती के अंदर। जो एग्जाम होगा इसका ऑनलाइन, उसके अंदर मैथ भी नहीं है। 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिले तो कुछ बता दे भाई। यदि आपने क्लेम कर रखे थे और आपने सारी चीजें समय समय पर पूरी करी थी, तो आपको नंबर मिल सकते हैं, आप एचएसएससी ऑफिस जा सकते हैं। यदि आपने क्लेम ही नहीं कर रखे, यदि आपने क्लेम ही नहीं कर रखे, तो आप अब नंबर नहीं ले सकते, अब आप नंबर नहीं ले सकते। डोमिसाइल कितना है पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। सिलेबस बताओ ना सर, पीए का और जेजे का अलग वीडियो बना दूंगा, उसके लिए मैं सिलेबस की आपको दिखा के ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी डिटेल वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाल दी है। जो ये भर्ती निकली है ना दिल्ली के अंदर, इस भर्ती की मैंने डिटेल वीडियो डाल दी है अपने चैनल पर, नॉलेज टीवी देसिता ऊपर, ठीक है ना। आप जाके चेक कर लेना। 990 वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की और जेजेए, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये आपका 90 नंबर का, और एक है आपका 120 नंबर का। यानी कि जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके अंदर 90 नंबर का है, और जो जेजेए है उसके अंदर 120 नंबर का है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपसे ऐसे लिखवा के देखा जाएगा, कुछ ग्रामर के सवाल रहेंगे इस तरीके से। फिर स्किल टेस्ट है जो कि टाइपिंग टेस्ट है, और या फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट है। फिर आपका इंटरव्यू है दोस्तों। जो सिलेक्शन होगा वो मुख्यतः इसके बेस पे होगा। बाकी में आपको क्या करने हैं, मिनिमम नंबर लेने, क्वालिफाई करना है, ठीक है। सिलेक्शन आपका सीबीटी के बेस पे होगा। आ गई चीजें समझ में भाई? एक बार बताओ, चीजें समझ में आ गई क्या? जेजे में एज क्या रहेगी? जेजे में एज रहेगी 18 से 27 साल। 18 से 27 साल एज की काउंटिंग आपकी 8 फरवरी 2024 इस डेट से की जाएगी, ठीक है। और एससी को 5 साल की छूट है, एससी कहीं का भी हो, एससी कहीं का भी हो पूरे इंडिया से। और दिल्ली का ओबीसी है, दिल्ली का ओबीसी है, उसको 3 साल की छूट रहेगी। और जैसे हरियाणा का ओबीसी है, या बिहार का ओबीसी है, या राजस्थान का ओबीसी है, उसको छूट नहीं है, उसको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा,
उसको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। डी ट्रिपल एस बी में ऐसा होता है। ग्रुप डी की भर्ती कब होगी सर? ग्रुप डी की भर्ती भाई बता तो दिया, फरवरी में कंप्लीट होगी, मार्च में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, 5-7 तारीख के आसपास, 15 तारीख से पहले पहले। ठीक है, और बताइए। माता पिता हमेशा काउंट किए जाएंगे, चाहे आपकी फैमिली आईडी में हो, चाहे आपकी फैमिली आईडी में ना हो। माता पिता हमेशा काउंट किए जाएंगे जी, चाहे आपकी फैमिली आईडी में हो, चाहे आपकी फैमिली आईडी में ना हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है, माता पिता काउंट किए जाएंगे। एक भाई कह रहे कि पहले ग्रुप सी की होगी, कन्फर्म है भाइयों। भाई साहब की बात को पे ध्यान कर लेना। भाई कह रहा है कि कन्फर्म ग्रुप सी की पहले होगी। बहुत अच्छी बात है जी, यदि ग्रुप सी की भर्ती पहले होती है तो फायदा है, लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप डी की पहले होगी। जनरल में 76 नंबर है, सिलेक्शन होगा जी, चिंता मत करो। ठीक है जी, चलो जी, ओके, क्लियर है सारी चीजें। और रेलवे के अंदर वैकेंसी आ गई भाई, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, या डिग्री कर रखी है, टेक्निकल डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, रेलवे में एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ गई है 6000। ठीक है ना, रेलवे में 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में एनटीटी की वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली के अंदर आपकी टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, देख लेना आप। ठीक है, चैनल के ऊपर आप विजिट करोगे ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई अपडेट आए आपको तो वो वीडियो मिल जाए। आपको पता है चैनल पर सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर ही शेयर की जाती है। मतलब फद्दू काटने का वाला सिस्टम अभी हम नहीं बढ़े हैं उस स्टेप में। अभी हम जो जरूरी है, जो चीजें सही है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर ही काम करते हैं। ना जी, यदि वापस ले लिया था तो नहीं मिलेगा जी, यदि क्लेम वापस ले लिया था तो नहीं मिलेगा। ना तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते आप। आपने सोचा कि पहले मैंने एससी से फॉर्म भर रखा है, मैं बीसी करवा लूं या जनरल करवा लूं। जनरल में आप फाइनल में जा सकते हो, लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते। ठीक है, और नाम पता मिस्टेक है, हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक है, उससे कोई दिक्कत आएगी नहीं। डोमिसाइल कितना पुराना हो कोई चक्कर नहीं है, एससी का भी कोई चक्कर नहीं है कितना ही पुराना हो। और नया क्लेम नहीं कर सकते आप सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, कि सोचोगे भाई पहले मैंने नहीं लिए थे, मैं अब ले लूं तो हो जाएगा, नहीं होगा जी। ठीक है, और भाई कई बार क्या होता है, मैं वीडियो नहीं बना पाता तो स्टेटस पे लगा देता हूँ, तो आप मेरे पास मैसेज भी कर देना। जो ऊपर मेरा नंबर है ना, 7015243491, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि ताऊ जी आप ग्रुप में ऐड कर लो या मेरा नंबर सेव कर लो, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। आपको जो स्टेटस वगैरह है वो दिखते रहेंगे, मैं भर्तियों के नंबर वहां पे डालता रहता, मतलब इन्फॉर्मेशन डालता रहूँ। आपको अपना नाम बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन और आपका एड्रेस, साथ में आपको ये बताना है कि ताऊ जी ऐड कर लो नंबर, तो आपका नंबर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, हो जाएगा जी, फाइनल हो जाएगा, 78 नंबर है तो फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुकुल हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ठीक है, धन्यवाद। डोमिसाइल नया बनवाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, डोमिसाइल नया बनवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीईटी जून जुलाई